और चलिए अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश में कोरोना के हालात पर सीएम गहलोत आज सांसदों, मंत्रियों और विधायकों से संवाद करेंगे। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। सुबह 11 से संवाद शुरू होगा। शनिवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने 7 समंदर पार रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कोरोना को लेकर प्रवासियों से चर्चा की और कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है। प्रवासियों से संवाद में राजस्थानी भाषा की मान्यता का भी मुद्दा उठा। सीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि राजस्थान में कई साथी राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए लगे हुए हैं, हम जरूर कामयाब होंगे। प्रवासी मजदूरों को पैदल ही घर रवाना होने को लेकर के सीएम गहलोत गंभीर है। सीएम ने पूरे मामले की समीक्षा की। सीएम ने प्रवासी मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी मजदूर पैदल घर के लिए नहीं निकले। सरकार ट्रेन और बस की व्यवस्था कर रही है। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सियासत तेज है। इसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार की गलत और कंफ्यूजिंग नीतियों की वजह से प्रवासी पलायन को मजबूर है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए बाड़मेर से बिहार के मोतिहारी तक विशेष ट्रेन चलाएगी। ये ट्रेन रविवार आज दोपहर 12 बजे रवाना होगी। इसमें कुल 1200 प्रवासी बिहार के लिए रवाना होंगे। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 129 नए मामले मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 3708। वहीं अब तक 106 लोगों की मौत हुई, जबकि ठीक होने के बाद 1895 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जयपुर में कोरोना के 1196 मामले सामने आए। वहीं अब तक 56 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि ठीक होने के बाद 699 मरीजों को डिस्चार्ज किया। सिरोही में 3 प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों से घरों में रहने और प्रवासियों को क्वारंटीन की सख्ती से पालना करने को कह रही है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की तैयारियां शुरू की गई। अस्पताल प्रबंधन किसी डॉक्टर का प्लाज्मा लेने की तैयारी में है जो कि कोरोना पॉजिटिव आए थे। कोटा में कोरोना कहर के बीच एक ही दिन में 74,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसी के साथ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 233 तक जा पहुंचा। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या 233 हुई। वहीं कोविड-19 का संक्रमण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में न फैले, इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतर्कता दल गठित करने को कहा। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट में एक महिला मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग की टीम अलर्ट है। कोटा के बकरा मंडी इलाके में कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद में हड़कंप मचा। बकरा मंडी निवासी बुजुर्ग महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को सील किया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 60 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद में हड़कंप मचा। फिलहाल शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। रिपोर्ट आने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। कोटा में लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद को देखते हुए अब जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया। हर रोज करीब 750 कोरोना सैंपल की जांच शुरू की। कोटा में शुक्रवार का दिन खास रहा। 3 वर्षीय बालिका ने कोरोना की जंग जीती। बालिका को डिस्चार्ज किया तो सभी ने खुशी जताई। साथ ही 4 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कोटा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 1134 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान 2 केंद्रों पर निजी चिकित्सकों ने भी निःशुल्क सेवाएं दी। कोटा के लाठपुरा ब्लॉक में एम्बुलेंस के जरिए मंडाना क्षेत्र के ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। कोरोना संकट के बीच धौलपुर से राहत की खबर। यहां पर कोरोना को मात देकर 13 लोग घर लौटे हैं। चित्तौड़गढ़ में लगातार पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे प्रशासन की टेंशन बढ़ी। यहां पर अब तक 134 रोगियों की पुष्टि होने के साथ ही 2 लोगों की मौत भी हुई है। जालौर में हॉटस्पॉट क्षेत्र से आ रहे प्रवासियों ने लोगों को दहशत में डाला। अहमदाबाद से आए 3 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए। धौलपुर पुलिस ने चेन्नई से भागे दूसरे कोरोना पीड़ित को भी पकड़ लिया है। बता दें कि दोनों धौलपुर निवासी है, जो कि 1 मई को चेन्नई के अस्पताल से फरार हुए थे। पाली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर के प्रशासन सख्त है। शहर के 80% क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। यहां पर अब तक 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दौसा के कालाखों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यहां पर प्रस्तुता के पॉजिटिव मिलने के बाद में महिला के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया।
राजसमंद में पॉजिटिव रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, वहीं बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। अलवर में 70 कर्मचारियों और अधिकारियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। जांच में किसी का भी असामान्य तापमान नहीं मिला। सूरत से चुरू लौटे 2 प्रवासी लोगों के कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद में जिला फिर से ऑरेंज जोन में आया। 3 मई को ग्रीन जोन में आए चुरू के लिए ये बड़ा झटका। अजमेर के केकड़ी कस्बे में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद में इलाके में हड़कंप मचा और कस्बे में कर्फ्यू लगाया। चूरू में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री ट्रेस करते हुए दोनों के परिवारों के 34 लोग सहित 80 लोगों को क्वारंटीन किया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन का गांव में भी असर देखने को मिल रहा है। दौसा के ग्राम पंचायत गणेशपुरा में ग्रामीण पूरी तरह जागरूक दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से चलकर 45 मजदूरों का जत्था श्रीगंगानगर पहुंचा और यहां पर पहुंचने के बाद मजदूर सरकार से गुहार लगा रहे कि उन्हें उनके गृह जिले भीलवाड़ा के आसीन तहसील तक पहुंचा दिया जाए। भीलवाड़ा के रहने वाले 30 लोग आंध्र प्रदेश के चकलमबेरी में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं। 40 दिनों से एक सरकारी स्कूल में क्वारंटीन किए गए इन लोगों ने एक वीडियो जारी करके सरकार से मदद की गुहार लगाई। भरतपुर में प्रवासी मजदूरों का अपने शहर जाने का सिलसिला जारी है। जोधपुर से पैदल चलकर बिहार के लिए करीब 150 लोगों का दल भरतपुर होकर यूपी के रास्ते रवाना हुआ। अलवर से प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पैदल ही मजदूर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। भीलवाड़ा से श्रमिकों का जत्था पंजाब बॉर्डर की पतली चेक पोस्ट पर पहुंचा। यहां से उन्हें बिना स्वास्थ्य परीक्षण के खाली पड़े चैनल के अंदर से पंजाब सीमा में भेजा गया। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना परिसर में अधिकारियों और आमजन की स्टैंडिंग बैठक हुई, जिसमें कर्फ्यू एरिया के लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने झुंझुनू समेत कई इलाकों का दौरा किया और लॉकडाउन के तहत की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कंटेनमेंट वार्डों का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने श्री डूंगरगढ़ कस्बे की सीमा पर बनी चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। साथ ही वहां तैनात जवानों और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। पाली शहर में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर के प्रशासन सख्त है और शहर के 80% क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया। राजसमंद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट है। प्रशासन ने पीपली नगर और छापली की सड़कों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। करौली के नगर पालिका क्षेत्र टोडा भीम काजीपाड़ा निवासी के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने पर सीएमएचओ ने एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य कार्मिकों को क्षेत्र में सर्वे करने के निर्देश दिए। करौली में कोरोना संकट के बीच एक रोजेदार ने मिसाल पेश की। जिला अस्पताल में भर्ती 3 महीने की मासूम को रक्तदान कर मानवता का धर्म निभाया। राजसमंद में शिव मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने 450 भोजन पैकेट जरूरतमंद लोगों को वितरित किए। यहां पर भामाशाह बिना किसी सरकारी मदद के आगे आ रहे हैं। सरदार शहर में कोरोना को हराने में काढ़ा कारगर साबित हो रहा है। काढ़े को आयुर्वेदिक औषधि से बनाया जा रहा है। काढ़े की डिमांड न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्य राज्यों से भी आने लगी है। दिल्ली पुलिस के एसआई सत्येंद्र पूनिया ने एक मिसाल पेश की। पूनिया को जैसे ही पता चला कि उनके गृह जिले झुंझुनू में पुलिस केवल मास्क के सहारे अपना काम चला रही है, तो उन्होंने पुलिसकर्मी को अन्य कोरोना वॉरियर्स के लिए फेस शील्ड भी भिजवाई। बीकानेर में रोटरी क्लब की तरफ से 2 कोविड टेस्टिंग स्टेशन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भेंट किए। इन स्टेशन में सैंपल लेने वाले डॉक्टर्स बिना पीपीई किट के सैंपल ले सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। नागौर एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को थैंक्स कहा। साथ ही एसपी ने अपने अधीनस्थों की हौसला अफजाई की। कोटा के रंगबाड़ी में सफाई कर्मियों का जोरदार स्वागत किया। सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बरसात करके ताली बजाकर उनका स्वागत किया। डूंगरपुर के आसपुर में सुनील कुमार ने एक नवाचार किया। कोरोना से सुरक्षित आसपुर के लिए नवरत्न दांडी मार्च शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत उपखंड प्रशासन की तरफ से की गई। मास्क पहनो इंडिया महाअभियान के तहत कोटा युवा कांग्रेस भी गरीब और मजदूरों के बीच 21,000 मास्क बांटेगा और सभी को जागरूक किया जाएगा। बांसवाड़ा में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है। यहां पर भारतीय कलाकार संघ के बैनर तले घर पर सुरक्षित रहने का संदेश दिया जा रहा है। टोंक के देवली NH 12 पर पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। दरअसल ये पुलिसकर्मी लूट की जानकारी
मिलने के बाद में तहकीकात के लिए पहुंचे, जहां पर बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला बोला। धौलपुर पुलिस ने कोरोना को हराने के लिए चालान काटना शुरू किया। पुलिस ने शहर के कई स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। अलवर में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते पुलिस को सख्ती बरतना पड़ रहा है। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन को चेताया। भरतपुर के कई इलाकों में अवैध शराब बेची जा रही है, वहीं आबकारी विभाग जानकर भी अनजान बने बैठा है। कोटा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर अवैध रूप से धूम्रपान सामग्री बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर में लॉकडाउन के दौरान भी गौ तस्करों की गतिविधियां कम नहीं हो रही। पुलिस ने 66 गौवंशों को मुक्त कराया। भरतपुर के बयाना कस्बे में चोरों ने एक सूने मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवरात, नगदी और कपड़ों पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हुए। बाड़मेर में लॉकडाउन के दौरान भूमाफियाओं के सक्रिय होने की बात सामने आ रही है। पीड़ितों की माने तो भूमाफियाओं ने सदर थाना इलाके में जमीन हड़पने के लिए 5 परिवारों के घर को धराशायी किया। भिलवाड़ा के कावलास गांव में आपसी रंजिश में एक बुजुर्ग पर हमला किया। बुजुर्ग की हालत गंभीर होने के कारण भिलवाड़ा रेफर किया गया है। दौसा के लालसोट में 3 दुकानें जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजसमंद में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है। मृतक महिला गोगाथला गांव की रहने वाली थी और वो 3 दिन पहले आंधी बारिश में पेड़ के नीचे दबने से घायल हुई थी। लॉकडाउन के बीच कोबरा का कहर देखने को मिला। कोटा यूनिवर्सिटी के सामने कोबरा को देखकर लोग दहशत में आए। जानकारी मिलने के बाद आनंद फानंद में स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया। कोटा में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने एक ब्लैक काइट पक्षी के बच्चे की जान बचाई और उसे कोटा चिड़ियाघर प्रशासन को सुपुर्द किया। प्रभारी मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर के जिले प्रभारी मंत्री के तौर पर शांति धारीवाल ने लॉकडाउन के हालातों की समीक्षा की। हनुमानगढ़ के जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जिले के अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और कोरोना महामारी को लेकर के समीक्षा की। सीएम के निर्देश पर टोंक और सवाईमाधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने भी लॉकडाउन के दौरान के हालातों की समीक्षा की। मंत्री टीकाराम ने कलेक्टर और एसपी से जुड़कर मनरेगा कार्यों की रफ्तार, जरूरतमंदों को भोजन सामग्री वितरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। टोंक के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान मंत्री ने कानून व्यवस्था का फीडबैक लिया। सीएम गहलोत के निर्देश पर प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने हाईवे से गुजर रहे मजदूरों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के कैसूंद वाली घटना पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों की पिटाई के मामले की जांच की बात कही। साथ ही मंत्री उदयलाल आंजना को पद से हटाने की मांग की। टोंक के बाचड़ा गांव में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच सीआईडी सीबी द्वारा की जाएगी। कृषक कल्याण कोष पर 2% टैक्स लगाए जाने के विरोध में बूंदी में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक अशोक डागरा के नेतृत्व में कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मालापुरा गैंगरेप मामले ने तूल पकड़ा। चूरू में पथिक सेना संगठन ने डीएसपी, एसएचओ समेत दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की और उस पर मामले दबाने का आरोप लगाया। करौली में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की बैठक हुई। पूर्व प्रधान शिवदयाल मीणा के फार्म हाउस पर हुई। यहां पर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों सहित टोंक में घटित गैंगरेप मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लॉकडाउन के दौरान कोटा में भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को फीस जमा करवाने के मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसका विरोध में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने शिक्षा मंत्री से वार्ता कर ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा गांव वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा बना है। जहां पर पहले पखवाड़े में मजदूरों की संख्या 60,000 थी, वहीं पर 9 मई तक ये संख्या बढ़कर 22,75,000 हुई। लॉकडाउन में छोटे व्यापारियों की मदद के लिए डूंगरपुर जिले का चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे आया और 4 व्यापारियों को 1,05,000 रुपए का ऋण वितरण करके बड़ी मिसाल पेश की। कोटा में जिला प्रशासन ने मजदूरों से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में कई फैक्ट्रियों में काम शुरू हुआ, जो कि काम पर जाना चाहते हैं वो जाए। अलवर के किशनगढ़ बास में किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। अलवर की सभी कृषि उपज मंडियों में टैक्स लगाए जाने के विरोध में पिछले 4 दिन से हड़ताल जारी है। मंडी में हड़ताल के चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सादुलपुर की मंडी में अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। हालांकि अनशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। बीकानेर में तब किसान और पुलिस में विवाद हुआ, जब पुलिस की मौजूदगी में ठेकेदार ने
नौरंगदेसर क्षेत्र में किसानों की जमीन पर काम शुरू करवा दिया। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क पर मुआवजे पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। कामा विधायक जाहिदा खान के प्रयासों से गुरुग्राम कैनाल में हरियाणा का पानी आया तो किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कोरोना वायरस को लगे लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से गुरुग्राम कैनाल के जरिए पानी को रोक दिया था। चूरू प्रदेश में सबसे गर्म रहा। दिन भर लू के थपेड़ों ने आमजन को झुलसकर रख दिया। यहां पर अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में सूरज ने तल्ख तेवर दिखाया। दिन का पारा 45 डिग्री पर जा पहुंचा। न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री दर्ज हुआ। कोटा में कोरोना के कहर के बीच कुछ प्राइवेट संस्थाएं थैलीसीमिया के नाम से अनावश्यक ब्लड जमा कर मोटी रकम जुटाने में लगी है। एमबीएस ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर एचएल मीणा ने लोगों से अपील की, रक्तदाता निजी संस्थाओं को रक्तदान न करें। करौली में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर में 32 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। रक्तदान का आयोजन करौली नगर परिषद सभापति अजय प्रजापति के सहयोग से किया गया। अलवर में नवयुवक जैन सेवा समिति की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता तोष कुमार जैन की प्रथम पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष बुलबुल पाठक और बिस्क्रेट संस्था के जरिए महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दौसा की गांधी सर्किल पर नारद जयंती पर पत्रकारों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दुपट्टे पहनाकर उनका अभिनंदन किया। महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती के मौके पर प्रताप चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही कोरोना के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे वॉरियर्स का सम्मान किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 13 मजदूर घायल हुए। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर हैदराबाद से यूपी के एटा और झांसी जा रहे थे। इनमें से एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले। सभी मजदूरों के सैंपल लिए गए। वहीं ट्रक में भरे आमों को नष्ट कराया। विदेश में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। कुवैत से 181 लोगों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट कोचीन पहुंची। कुवैत से आने वालों में 4 नवजात बच्चे शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। कुआलालंपुर से 177 भारतीयों को लेकर के विशेष विमान तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पहुंचा। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। मरीजों की संख्या 59,662 हुई, जबकि अब तक 1,981 मौतें दर्ज की गई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 10 राज्यों में अपनी टीम भेजेगा। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभागों को कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों को लागू करने में मदद करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड-19 की जांच बढ़कर प्रतिदिन लगभग 95,000 हुई, जबकि 332 सरकारी और 121 निजी प्रयोगशालाओं में अब तक कुल 15,25,631 जांच की जा चुकी है। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ ही मिलकर देश में ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया। दोनों की कोशिश है कि कोरोना के इलाज के लिए देश में ही वैक्सीन तैयार की जाए। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए पुणे के लैब में से वायरस स्ट्रेन को भारत बायोटेक को भेजा। जानकारी के मुताबिक अगर वैक्सीन तैयार हो जाती है तो सबसे पहले जानवरों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक 19 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जानलेवा वायरस से 731 लोगों की मौत हुई। वहीं देश की राजधानी में भी कोरोना वायरस का अटैक जारी है। अब तक 6,318 मामले सामने आए, जबकि 2020 लोगों ने बीमारी को मात दी। वहीं गुजरात में कोरोना से अब तक 7,402 मामले सामने आए। वहीं 449 लोगों की मौत हुई। सेहत से जुड़ी अफवाहों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।